हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन सभ्यता। देखिए यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति जो है, इस संस्कृति का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन एवं संस्कृति ताम्र पाषाणिक है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की एवं रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंधु में है, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। प्रमुख नदी जो है रावी। इसमें प्राप्त जो साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार, उर्वली युक्त चबूतरे, काष्ठ गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख, बैल, कांस्य, दर्पण, ये प्राप्त साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। इसके उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी मुख्य हैं। 1921 में प्रमुख नदी जो है रावी, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। ठीक है, अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है जो इस समय। लड़काना जिला, रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में, सिंधु प्रांत। विशाल स्नानागार, यहाँ पे देखिए विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास, सभा सदन, अधिकांश भवनों में कुएं व स्नानागार, 16 मकान के वैरक, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, यहाँ देखिए ये दिया गया है, चमकते हुए बंदर का चित्र एवं श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। उसके बाद देखिए लोथल जो है, मेन बिंदु यहाँ पे देखिए लोथल अहमदाबाद गुजरात, रंगनाथ राव इसके खोज करता है और ये भोगवा नदी के किनारे है। वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, स्वर्ण आभूषण, दिशा मापक यंत्र, फारस की मुहर, चालक लोमड़ी का चिन्ह आदि जो मेन है। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर चन्हूदड़ो, ये सिंध प्रांत के पाकिस्तान में है। इसकी खोज जो है अर्नेस्ट मैके व N.G. मजूमदार ने किया। 1935 में इसका खोज किया गया था, सिंधु नदी के किनारे है। इस खुदाई में जो है मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य और लिपस्टिक, कासीगारी, वृत्ताकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों एवं 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर आदि, ये सब इस खोज में मिले थे। अब देखिए कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगन की जो खोज हुई थी ये हनुमानगढ़ राजस्थान। इसके जो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल बीबी लाल एवं वीके थापर। 1953 में और 1960 घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे देखिए जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ये सब जो है कालीबंगा में प्राप्त हुए थे। अब देखते हैं अगला यहाँ पे क्या बिंदु निकल के आ रहा है। अब अगला देखिए यहाँ पे राखीगढ़ हिसार हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता सूरजभान 1969 ईस्वी में, ये भी घग्गर नदी के किनारे। और ताम उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है यहाँ पे राखीगढ़ में। अब अगला देखिए कोट दीजी, ये सिंध प्रांत पाकिस्तान। उसके बाद इसके उत्खननकर्ता जो हैं दुर्ये एवं फजल अहमद खान 1955 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रमुख नदी सिंधु। चित्रित मृद भांड, महादेवी की मूर्तियाँ, मनके एवं कांसे के अंगूठियाँ, पत्थर आदि मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाया गया है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य के समय के हैं। अब यहाँ पे देखिए बनावली, अगला बिंदु देखिए यहाँ पे बनावली जो है। उसके बाद हिसार हरियाणा,
आर्यभट्ट 1973 ईस्वी, सरस्वती, ये सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली, मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए एवं कसाक जौ के दाने आदि यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पे रोपड़। रोपड़ जो है रूपनगर, पंजाब। उसके बाद इसके जो खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा, 1955 ईस्वी में इसकी खोज की हुआ था और यह सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव, यहाँ पे देखिए तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी यहाँ पे मिला है रोपड़ में। ठीक है, रोपड़ में। अब देखते हैं अगला यहाँ पे देखिए रंगपुर। रंगपुर में कठियावाड़, गुजरात, इसकी उत्खनन करता है ऐसे राव, 1954 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ज्वार बाजरा और उसके बाद कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी आदि जो है यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए। अब देखिए आलमगीरपुर चिकागो डोर, मेरठ उत्तर प्रदेश, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा और ये जो है हिंडन दास नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है रंगीन चित्रकारी, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान व अवशिष्ट मानव अस्थि राख के भरे परावर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य एवं बंदरगाह। अब एक इसमें देखिए अगला जो है इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे मांडा, देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है और इसका जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? जगपति जोशी, 1982 ईस्वी में, और ये चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब अगला देखते हैं सुतकाको। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं। जॉर्ज डेल्स इसके जो है खोज करता है, जॉर्ज डेल्स इसके खोज करता है, 1962 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध एवं और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। ठीक है, अब अगला यहाँ पे देखिए अगला लाइन है, इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। अब देखते हैं यहाँ पे हड़प्पा नगर योजना एवं संरचनाएं। हड़प्पा नगर योजना एवं संरचनाएं। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के आमने सामने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। अब अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि वे ये जाल ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थीं तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे घरों का निर्माण। जो घरों का निर्माण था एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। भवन 2 मंजिलें भी थी। घरों में कई कमरे, रसोई, स्नानागार तथा बीच में आंगन की व्यवस्था थी। अब मुख्य बिंदु जो है मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 18.88 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है एवं इसके मध्य में स्नान कुंड स्थित था। अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो है बृहद स्नानागार। अब देखिए मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि अनुमानता वहाँ पे जो है वहाँ की जो लाशें पाई गई थी वो टूटी हुई और बिखरी हुई पाई गई थी। ऐसा अनुमान है कि यहाँ पे जो है युद्ध हुआ था, इसीलिए इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। देखिए सिंधु घाटी के प्रमुख देवता, सिंधु घाटी के जो प्रमुख देवता थे, पुरुष देवता को एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उसके सिर पर 3 सींग
है और एक योगी की मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर पर रख के बैठे हुए पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा है। उसके बाद देखिए आसन के नीचे एक भैंसा और पैर के पास 2 हिरन हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके पुरुष देवता की मूर्ति जो मिली है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे।